अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सर साकिब हियर। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम जो पोइम नंबर 16 है गॉड्स एट्रीब्यूट्स, खुदा के औसाफ, खुदा की जो सिफतें हैं, इसके जी जो टिक ऑप्शन हैं और जो सिनोनिम्स हैं उसको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ओके तो स्टूडेंट्स, जो गॉड्स एट्रीब्यूट के जो टिक ऑप्शन है वो एक्चुअली टेक्स्ट बुक वाले नहीं, क्योंकि टेक्स्ट बुक में टिक ऑप्शन नहीं दिए गए और ना ही जी सिनोनिम्स हैं। तो मैं इस पोइम के भी आपको इजाफी तौर पर जो टिक ऑप्शन है और जो सिनोनिम्स हैं वो करवाने लगूँ, क्योंकि ये पोइम इम्पॉर्टेंट है पोइम नंबर 14 की तरह। ठीक है, तो इसलिए इसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो मे बी इसके भी चांस काफ़ी होते हैं कि हो सकता है वो आपको एडिशनल एक्सरसाइज में से कोई पॉइंट दे दे गॉड्स एट्रीब्यूट का। तो इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ ये थॉरोली, जो रीड इसलिए करवा रहा हूँ मुकम्मल तौर पर, थॉरोली इसलिए करवा रहा हूँ कि आपको वहाँ पर अटैम्प्ट करने में ऑब्जेक्टिव को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आइएगा जी जो पॉइंट नंबर 1 है एडिशनल एक्सरसाइज, पोइम नंबर 16 गॉड्स एट्रीब्यूट, उसका जो पॉइंट नंबर 1 है उसकी तरफ बढ़ते हैं और इसको जो डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके और आपको समझाते चले जाते हैं। ओके तो स्टूडेंट्स आइएगा जी पॉइंट नंबर 1 की तरफ। जी पॉइंट नंबर 1 है गॉड कॉल्स हिमसेल्फ सीइंग, खुदा खुद को कहता है देखने वाला, टू द डैश डैट, ए एंड, बी डिपेंड, सी लॉस्ट या डी स्टैंड। इन चारों में से जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है स्टूडेंट्स ए। ओके, खुदा खुद को कहता है देखने वाला, टू द एंड डैट, एहतताम पर। गॉड डैश हिमसेल्फ हेयरिंग, टू द एंड खुदा खुद को क्या कहता है जी, हेयरिंग, सुनने वाला। तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है स्टूडेंट्स देखते हैं वो क्या है। God says, God thinks, God makes या God calls। God says, God thinks, God makes, God calls। डी ऑप्शन जी एक्यूरेट है। God calls himself, खुदा खुद को कहता है सुनने वाला। जी स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। यू मे क्लोज योर लिप्स, आप अपने होंठों को बंद रख सकते हो, अगेंस्ट डैश डिस्कोर्स, किसके खिलाफ, फॉल, गुफ्तगू के खिलाफ, बी इमोरल, गैर अहलाकी गुफ्तगू के खिलाफ, सी अनइंटेलिजेंट, गैर जहानत, या डी है जी इलेक्टिमेट। तो इन चारों में से स्टूडेंट्स देखते हैं दुरुस्त ऑप्शन क्या है कि आप अपने होंठों को बंद रख सकते हैं गुफ्तगू के ख़िलाफ़। कौन सी गुफ्तगू के ख़िलाफ़? तो इस चारों में से जो स्टूडेंट्स दुरुस्त ऑप्शन है वो है जी ए, यानी कि जो गलत ज़ुबान है उसके ख़िलाफ़ आप अपने होंठों को बंद रख सकते हो गलत ज़ुबान खोलने के ख़िलाफ़। ओके, तो ये जो फॉल डिस्कोर्स है, फॉल लैंग्वेज है, ये है स्टूडेंट्स आपका दुरुस्त
ऑप्शन। जी पॉइंट नंबर 4, गॉड कॉल्स हिमसेल्फ डैश, खुदा खुद को क्या कहता है? वॉचिंग, देखने वाला, बी नोइंग, जानने वाला, सी पनिशिंग, सज़ा देने वाला, या डी है केयरिंग, परवाह करने वाला, एहतियात करने वाला, फ़िक्र करने वाला। जी पॉइंट नंबर 4 में गॉड खुद को कहता है बी नोइंग, जानने वाला। ठीक है जी, इस चारों ऑप्शन में से जो दुरुस्त ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो बी है, नोइंग, जानने वाला। ओके जी, ये पॉइंट नंबर 5, दीज आर नॉट मयर डैश नेम्स ऑफ गॉड, इनमें से जो अक्सर हैं वो खुदा के नामों में से नहीं हैं। ग्रैंड, एक्सीडेंटल, ब्रिलियंट, या कि क्वालिटी, यानी कि इन चारों में से खुदा का कौन सा लक़ब नहीं है, खुदा का कौन सा नाम नहीं है, ये एक्चुअली वो स्टेटमेंट में पूछ रहे हैं कि देयर आर नॉट मयर, कि अक्सर ये जो खुदा के नामों में से ये कौन सा नाम नहीं है। तो इन चारों में से जो स्टूडेंट्स जो दुरुस्त ऑप्शन है जो खुदा का नाम नहीं है वो है जी बी, एक्सीडेंटल। ओके, यानी कि खासाती। ओके, तो ये नाम खुदा का लक़ब नहीं है, ये नाम नहीं है, बाकी खुदा के लक़ब हैं, नाम हैं जी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 6 की तरफ। एज अ डैश में बी कॉल्ड कैम्फर, एज अ निग्रो, एज अ इजिप्शियन, एज अ सैविज, या एज अ जिप्सी। एज अ डैश जी, कौन सी ऐसी जो कौम है वो कैम्फर कह सकती है जी? तो निग्रो, इजिप्शियन, मिस्री,
हबशी, जिप्सी। तो इन चारों में से जो स्टूडेंट्स दुरुस्त ऑप्शन है वो है जी ए, नीग्रो हबशी। पॉइंट नंबर 7 स्टूडेंट्स, एंड नॉट डैश वेन टाइटल ऑफ द फर्स्ट कॉज। फर्स्ट कॉज पहली वजह, एंड नॉट डैश वेन्स, एंड नॉट डैश, एंड नॉट मयर, नॉट होली, होली नॉट ग्रैंड, एंड नॉट ओनली। तो इन चारों में से स्टूडेंट्स जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है जी ए। ओके, एंड नॉट मयर। तो स्टूडेंट्स हमने जो एडिशनल एक्सरसाइज है पॉइंट नंबर 16 की उसको सक्सेसफुली कर लिया। अब हम जो सिनोनिम्स की तरफ पॉइंट नंबर 16 गॉड्स एट्रीब्यूट के जो सिनोनिम्स हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1 की तरफ डिस्कस करते हैं। हिज आई मे स्केयर यू फ्रॉम सिनिंग। उसकी आँखें, उन खुदा ताला की जो आँखें हैं तुम्हें स्केयर कर सकती हैं गुनाह करने से। सिनिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स गुनाह करना, तो स्केयर का मतलब होता है स्टूडेंट डराना। और इसका जी दुरुस्त सिनोनिम देखते हैं क्या है। ए फ्राइटन, बी ब्लैमिश, सी शन, या डी है डिटेन। तो स्टूडेंट्स स्केयर का मतलब भी होता है डराना, ए का मतलब भी है फ्राइटन डराना। बोथ हैव सेम मीनिंग, इसलिए ए पर हमने क्या कर दिया, टिक कर दिया जी। पॉइंट नंबर 2 है यू मे क्लोज योर लिप। आप अपनी ज़ुबान को बंद, अपने होंठों को बंद रख सकते हो अगेंस्ट फॉल डिस्कोर्स। डिस्कोर्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स गुफ्तगू। ओके, यू मे क्लोज योर लिप। आप अपने होंठों को बंद रख सकते हो अगेंस्ट फॉल डिस्कोर्स, गलत ज़ुबान के खिलाफ। तो इसमें देखते हैं जी गुफ्तगू, डिस्कोर्स, इसका दुरुस्त सिनोनिम क्या है। ए प्ले, बी स्पीच, सी स्मेल, या डी बिहेवियर। तो इन चारों में से जो स्टूडेंट्स दुरुस्त ऑप्शन है वो है जी बी। ओके, डिस्कोर्स का मतलब भी गुफ्तगू, स्पीच का मतलब भी गुफ्तगू। ओके, नेक्स्ट सिनोनिम्स की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। पॉइंट नंबर 3 है जी यू मे बी अफ्रेड ऑफ हिम। आप डर सकते हो खुदा ताला से। टू प्लॉट एन ईवल। प्लॉट का मतलब होता है साजिश करना किसी भी बुराई की। ओके, यू मे बी अफ्रेड ऑफ हिम। खुदा ताला से आप डर सकते हो, खुदा ताला तुम्हें डरा सकता है। यू मे बी अफ्रेड, तुम्हें डराया जा सकता है खुदा ताला से। टू प्लॉट का मतलब होता है स्टूडेंट्स साजिश करना, ठीक है, या साजिशी मंसूबा बनाना। तो प्लॉट का जी दुरुस्त सिनोनिम स्टूडेंट्स देखते हैं क्या है। ए ग्राउंड, बी लॉन्च, सी कॉन्स्पायर, या डी है डू।
तो प्लॉट का मतलब है जी साजिश करना या साजिशी मंसूबा बनाना। इसका जो स्टूडेंट्स दुरुस्त सिनोनिम है वो इन चौड़ों में से बनता है जी सी कॉन्स्पायर। कॉन्स्पायर का मतलब भी स्टूडेंट्स यही होता है साजिश करना, ठीक है जी, या कोई साजिशी मंसूबा बनाना, साजिश करना या कोई साजिशी मंसूबा बनाना। कॉन्स्पायर्स बोथ हैव सेम मीनिंग, इसलिए मैंने इसको टिक कर दिया। These are not mere accidental names of God। ये हादसाती खुदा के ये हादसाती नाम अक्सर नहीं हैं। They are not mere accidental। इसमें से देखते हैं जी दुरुस्त सिनोनिम क्या है। A चांस, B इंसिडेंटल, C ऑर्डिनरी या D प्लान। दीज आर नॉट मयर एक्सीडेंटल नेम्स, कहता है ये अक्सर ही एक्सीडेंटल नाम नहीं है खुदा के। ए चांस, बी इंसिडेंटल, सी ऑर्डिनरी या बी प्लान। तो इन चौड़ों में से जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है स्टूडेंट्स ए। जी लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, पॉइंट नंबर 5 का। पॉइंट नंबर 5, सो आर दीज नेम्स ड्राइव फ्रॉम। लिहाजा ये जो नाम लिए गए हैं वो खुदा की सिफ़ात औसाफ से लिए गए हैं। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स औसाफ, ओके। लिहाजा जो ये नाम है ड्राइव का मतलब होता है लिया जाना। लिहाजा ये जो नाम लिए गए हैं फ्रॉम गॉड्स एट्रीब्यूट्स, खुदा के औसाफ से ये नाम लिए गए हैं। तो एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है औसाफ। औसाफ का जी दुरुस्त सिनोनिम देखते हैं क्या है। अट्रैक्शन, बी ब्लेसिंग्स, सी मर्सी या डी क्वालिटीज़, ओके। अट्रैक्शन का मतलब होता है स्टूडेंट्स दिलचस्पी, लगाव, दिलकश, ओके। बी ब्लेसिंग का मतलब है जी नेमते। सी मर्सी का मतलब रहम होता है। और डी का मतलब होता है क्वालिटीज़, खूबियाँ या औसाफ। तो एट्रीब्यूट्स का भी मतलब औसाफ और खूबियाँ होता है, और डी का क्वालिटीज़ का भी मतलब स्टूडेंट्स यही है, खूबियाँ औसाफ। इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, टिक कर लिया। ये है दुरुस्त ऑप्शन। लेकिन जी स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में मैंने जो पोइम नंबर 16 है गॉड्स एट्रीब्यूट, उसके जो एडिशनल टिक ऑप्शन थे उसको कवर करवाया, और जो क्या कहते हैं सिनोनिम्स पोइम नंबर 16 के गॉड एट्रीब्यूट के जो सिनोनिम्स हैं उसको भी साथ मैंने डिस्कस करवा दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आई होगी। ये पोइम इंपॉर्टेंट है पोइम नंबर 14 की तरह। जितनी मैं पोइम्स करवा रहा हूँ स्टूडेंट्स वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो आपने बड़े अच्छे तरीके से याद कर लेना है। एडिशनल एक्सरसाइज इसलिए करवा रहा हूँ ताकि पेपर में आप लोग कोई भी पॉइंट मिस करके ना आए, ठीक है जी। तो इसको ज़रा मेरे लेक्चर को गौर से सुन लीजिएगा, आपको लेक्चर के दौरान ही
जो काम है वो साथ साथ पॉइंट्स याद होते जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इजाज़त दीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।